नमस्कार, जय जोहार। मैं अभिषेक वर्मा और आप देखा था गुरुजी टीवी और हम अभी मौजूद हैं शक्कर कारखाना में, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता मन यहाँ ज्ञापन देला आहे और का विषय के लेके ज्ञापन देला यहाँ आए हैं। हम उनसे उखर मन से चर्चा करबो। साहू खड़ुदा कला, मैं यहाँ के शक्कर फैक्ट्री के शेयर धारक हूँ। क्या मुद्दा लेके यहाँ आए थे आप लोग? हमन यहाँ एकर स्थिति आए हैं कि यहाँ हमार किसान मन के ना तो बोनस मिलते, ना रिकवरी देते, साथ ही साथ जिन किसान मन ला मिलना रही से शक्कर, वो शक्कर ला भी मन नहीं देते। अतक महंगाई जे ने है तो शक्कर हमला किसान ला पिछले देत रही हमें, आज वो शक्कर नहीं मिला थे तो शक्कर मिलना चाहिए। साथ ही एक ठो और निवेदन रही से हमार किसान की तरफ से कि शेयर धारक के ये फैक्ट्री शक्कर फैक्ट्री तो ना तो कोई किसान ला विश्वास में लाए, ना कोई प्रकार के शेयर धारक की मीटिंग करें, ना तो कोई यहाँ के हिसाब किताब ही केवल यहाँ कर्मचारी अधिकारी के मतलब राज चलत है। ये हिसाब से किसान मन ला जेन है ये सब चीज हमला ये लगी से विरोध करा था निखर कि हमला किसान मन ला ये बोनस रिकवरी साथ ही हमारे जिन शक्कर मिलत इसे ये सब चीज हमला मिलना चाहिए। का बोली अधिकारी साहब कब तक मिल जाही या कार्रवाई कब तक करूँ? यहाँ पता होए के बाद भी एमडी साहब यहाँ से उपस्थित नहीं है और जेएम जिन ओखर स्टेट अधिकारी है ओखर से बात हुई से, और जब ये प्रकार के कोई सूचना रही से तो एमडी साहब ला रहना चाहिए, किसान के बात या कोई भी बात लेके आते वो सुनना चाहिए। तो ये प्रकार के इधर मन में जो है एक प्रकार के यहाँ किसान के लिए कोई प्रकार के ना बात सुनने वाला है ना कोई काम करने वाला। तो अगर ये प्रकार के अगर कहीं किसान मन के कोई बात के बात या काम नहीं हुई तो आने वाला समय में अच्छा से अच्छा हम किसान जुड़ के और यहाँ फिर आंदोलन उग्र आंदोलन हुई। साथ ही साथ आप मन के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी हमार किसान संघ भी यहाँ किसान संघ के समिति भी बने हैं। किसान संघ बाकी समय में आवाज उठाते, आज किसान संघ ला यहाँ उपस्थित होना चाहिए, ये बात ला किसान संघ ला उठाना चाहिए। एक लिए किसान संघ ला भी निवेदन है कि वो किसान संघ आज भोरमदेव शक्कर कारखाना रामेपुर में हम लोग किसान के जो प्रमुख मांगे हैं, मुख्य मांग जो है किसानों का जो बोनस राशि नहीं मिला है, रिकवरी की राशि नहीं मिली है और जो गन्ना का मूल भुगतान राशि है वो नहीं मिला है, उसकी मांग को लेकर के आज हम लोगों ने एमडी के नाम जीएम सर को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और साथ में किसानों के लिए प्रतीक्षालय है, स्नानागार है, बैठने के लिए चबूतरा है, किसानों को शक्कर देने की मांग हम लोगों ने किया है। लगातार किसानों को सुविधा है, सुविधा के लिए हम लोगों ने अपनी मांग में रखा है और कर्मचारियों के लिए भी हम लोगों ने मांग रखा है। जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है उसकी जांच किया जाए और पूर्व में जो काम कर रहे थे उनको कारखाना के द्वारा काम में बुलाया जाए। ये मांग 7 सूत्री हम लोग का रहा है और हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम सब किसानों के साथ, युवाओं के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आज किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन? आज हमन युवा कांग्रेस के माध्यम से क्षेत्रीय जन अपन मुद्दा है बोरमदेव कारखाना लेके किसान के जो काम है ओला हम लेके आज ज्ञापन दे हैं। हमार मुख्य विषय है कि मेंटेनेंस के नाम आज यहाँ भ्रष्टाचार के खेल हुआ थे। आज कारखाना बंद है, मेंटेनेंस की कार्य भी नहीं होते। दिसंबर 2023 से लेकर अभी तक जुलाई तक बीजेपी के कार्यकर्ता ला यहाँ सेट किए जाते, ओखर हमन विषय लेके आए हैं काबर के शासन प्रशासन के पैसा ले मन दुरुपयोग करत थे। दूसरा जो यहाँ के 6 साल 5 साल जो काम किए हैं ओला बाहर निकाला थे जो गरीब किसान के बेटा है। आज बीजेपी अपन चहते मन ला यहाँ सेट करे जाते, अपन युवा मोर्चा कार्यकर्ता मन ला यहाँ सेट करे जाते, ओमन मात्र आते और यहाँ पंचिंग करके चले जाते। तो ये पैसा के बंदर बांट होते बीजेपी और यहाँ के अधिकारी मिलकर। मेंटेनेंस के नाम में लाखों रुपया यहाँ खर्च किए जाते लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं सुधरे। एक से पूर्व हमन एक साल और आए रहे, जबकि वो समय कांग्रेस सरकार रही से वो समय हम आवेदन भी दे रहे हैं तो अच्छा से मेंटेनेंस हो रही है। लेकिन अभी बीजेपी के जब से सरकार बने तब से
पैसा के बंदर बांट होते। अगर ये बंदर बांट अगर नहीं रुकी तो हम उग्र प्रदर्शन करबो, हम चक्का जाम करबो। आने वाले समय में हम रामायण मंडली पाठ भी यही करबो। अगर भ्रष्टाचार के खेल अगर बंद नहीं हुई तो यहाँ रामायण मंडली के पाठ किए जा है। ये हमार मंचन हो ही और हमारे किसान सब की मांग है कि रिकवरी और बोनस की राशि जल्द से जल्द स्पष्ट किए जाए। आज शक्कर की थैलियां लेके आए, क्या कारण? आप सभी देख सकते हैं ये शक्कर की थैली है। ये ज़्यादा नहीं, आधा केजी की थैली है। ऐसा कई थैली हम लोग लेके आए हैं। इसमें साफ साफ लिखाया हुआ है, बाजार का महंगा शक्कर प्रबंधन को भेंट। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए कि शक्कर कारखाना हमारे जिले में दो ठो है। वो दोनों शक्कर कारखाने में इतना गंदगी फैली हुई है, अधिकारी राज चल रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। किसानों के लिए बना शक्कर कारखाना, शेयर धारक जो यहाँ के किसान है उनको मालिक कहा जाता है, उन्हीं के पैसे से ये शक्कर कारखाना तैयार हुआ है। उनको जो उनका हक का चीज है वो शक्कर मिलना, एक एक बोरी शेयर धारकों को वो नहीं दे पा रहे हैं यहाँ के प्रबंधक और प्रशासन। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से खाली केवल और उन लोग ये बात बोलते हैं कि हम किसानों की हितैषी हैं, किसानों की हितैषी हैं। आप सभी देख सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि हम लोग को थैली लेके आए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, यहाँ प्रदर्शन करने के लिए। थैली उनको दिया गया है और साथ में रिकवरी की राशि भी नहीं मिल रही है। वो रिकवरी की राशि के लिए हमारे सभी किसान लोग आपस में 1-1 रुपया चंदा किए हैं। हम सभी चंदा करने के बाद हमारे युवा साथी उसको 100 रुपये में कन्वर्ट करके एक लिफाफे में डाल के हमारे प्रबंधन को सौंपे हैं कि रिकवरी आप नहीं दे पाओगे तो हम ही दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि किसानों को कितना लूटा जा रहा है। और साथ ही में उसी किसान के बच्चों को रिकवरी नहीं मिल रहा है, शक्कर नहीं मिल रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। उनके जो बच्चे यहाँ काम करते आए हैं उनको ही नौकरी से निकाला जा रहा है और ये कह दिया जा रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कारखाने में किस प्रकार का राजनीति चल रहा है। यहाँ का जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो एमडी हैं, ये सब जानकारी होने के बावजूद यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं सीधा आरोप एमडी के ऊपर लगाता हूँ और यहाँ के हमारे क्षेत्रीय मंत्री के ऊपर लगाता हूँ और जिला प्रशासन के ऊपर लगाता हूँ कि यहाँ जो गंदगी फैलाए हुए हैं, यहाँ जो गंदा राजनीति किया जा रहा है किसानों के बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ, उसे रोक दिया जाए। अन्यथा युवा कांग्रेस पार्टी और हमारे समूचे किसान विंग के पदाधिकारी उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और इनका ईंट से ईंट बजा देंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से हम लोग अभी ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन देने के बाद इनको समय दिए हैं, जितने दिन तक इन्होंने सोच विचार कर लें। 1 हफ्ते के अंदर अगर हमको लगता है कि हम संतुष्ट नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है, फिर हम भी फ्री हैं, ये भी फ्री हैं। हम लोग अपना संवैधानिक तौर पर जो विरोध प्रदर्शन होता है उसको हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ का घेराव करेंगे, यहाँ पर जो जो हमसे करते बनेगा वो करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे ताकि किसानों की आवाज़ हम बुलंद कर सकें। जो बीजेपी के लोगों को यहाँ जॉब दिया जा रहा है उसमें किसका षड्यंत्र माना? देखिए, सीधा सीधा बात है कि जब से सरकार बदली है तब से इनकी नीति और रीति ये हो गई है कि अपने कुछ कार्यकर्ताओं को, अपने कुछ नेताओं को यहाँ पर काम दिया जाए। तो ठेका भी वही कर रहे हैं। अभी नया ठेका श्रमिक भी पूरे बदले गए हैं, उनको दे दिया गया है। उसके साथ में जो अंदर का जो सिल्क और अनसिल्क काम होता है, जो कुशल और अकुशल मजदूर होते हैं, उसमें भी इनकी अपनी तरीके से चल रही है कि कुछ कार्यकर्ताओं को ही इसमें घुसाया जाए, उनको फायदा पहुंचाया जाए और खास तौर पर चिन्हांकित किया जा रहा है कि हाँ ये फलाने गांव का, ये ढेकाने गांव का है, यहाँ पर बीजेपी को वोट कम मिला है, यहाँ पर कांग्रेस को वोट ज्यादा मिला है। ऐसे ऐसे गाँव से कार्यकर्ताओं को टारगेट करके निकाला जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये किसी कार्यालय, ये किसी का कार्यालय नहीं, ना कि ये किसी पार्टी का कोई संस्था है। ये हमारे किसानों का, शेयरधारक किसानों का एक ऐसा आशियाना है जहाँ से उन्हें धन उपार्जन होता है, जो अपना मेहनत के गन्ने की खेती करते हैं, यहाँ बेचते हैं और पैसा प्राप्त करते हैं, जिससे उनका घर परिवार चलता है। तो ऐसे जगह पर राजनीति और गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम निवेदन करते हैं, ये सांकेतिक रूप से अभी निवेदन करने आए हैं। आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर किस लिए आए हैं अभी ज्ञापन देने? ज्ञापन देने के लिए, ये तो बता दीजिए। बताइए ना सर, बताइए ना किस लिए आए हैं ज्ञापन देने के लिए? एमडी सर का है ना, वो बात करेंगे। तो आप अपने चार्ज में हैं, तो आप बताएंगे सर। चार्ज में आप हैं, चार्ज में आप देख सकते हैं किस प्रकार अभी चार्ज में जो है जीएम साहब बाइट देने के लिए मना कर रहे हैं। जब एमडी साहब रहेंगे तब मैं बाइट दूंगा, तो इसका कहना है। तो अभी जो चार्ज में है उसका दायित्व बनता है कि वो बाइट दे, लेकिन बाइट देने से साहब मना कर दिए। दरवाजा भी बंद कर दिया है। दरवाजा आप देख सकते हैं किस प्रकार बंद किए हैं और हम लोग सर करके चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रकार का यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर क्या चीज का ज्ञापन देने के लिए? 2-4 मुद्दे हैं, जैसे भुगतान के लिए जो है वो थोड़ा सा संवेदनशील है कि भुगतान कब होगा करके।
जिसपे हमारी तरफ से बताया गया है कि एफआरपी का कुछ मेरे ख्याल से 4 या 5 करोड़ के आसपास का जो भुगतान शेष है, बाकी रिकवरी का भुगतान जो है वो अब जल्द से जल्द किया जाएगा। जैसे जैसे शक्कर बिकेगा वैसे उस हिसाब से भुगतान किया जाता है। और अभी नया कितना भर दिया है सर फैक्ट्री में, और पुराना कितना थे, टोटल आंकड़ा क्या है, और अभी रेगुलर कितना है तो प्रबंध संचालक सर ही बता पाएंगे, एमडी सर ही बता पाएंगे क्या है क्या नहीं। आज बाहर गए ना, आज जब आएंगे तब बात करेंगे। पॉइंट वाइज बता सकते हैं? पॉइंट वाइज भुगतान का है। दूसरा है किसान प्रतीक्षालय, तो हमारा वो भी अंडर प्रोसेस में है। किसान प्रतीक्षालय हमारे जगह चिन्हित कर लिया है। जानकारी नहीं पूछ रहे हम, बस कुछ बोला गया है उसमें किसान प्रतीक्षालय के लिए है ना। और तीसरा है आपका शेयर स्थानांतरण के लिए है, तो उसके लिए भी जो है वो चल रहा है। जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया और अवकाश बता दिया, बस वही सब है। 2-4 पॉइंट है और कुछ नहीं। तो उसमें जब जवाब दे रहे हैं ये भी बता दीजिए कि शेयरधारियों को जो शुगर वितरण किया जाता है, तो पैकेट भी वितरण किया जाता है, वो अभी तक नहीं हुआ। उसके संबंध में उसमें आपको पूछे होंगे क्या कारण है? वो क्या है कि शासन स्तर पर होता है, इसका डिसीजन मेकिंग जो होता है शासन स्तर पर होता है। हमने हमारे तरफ से जो बोर्ड की जो अपना अनुमोदन है वो लेके हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अब वहाँ से ऊपर से शासन स्तर पर जैसे ही उसका आएगा, बाकी हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। जैसे ही उधर से आता है अप्रूवल, उसको वितरण करेंगे बिल्कुल। और का आरोप है, कांग्रेसियों का आरोप है कि यहाँ पे केवल बीजेपी के लोगों को अभी इस संबंध में देखिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं बात कर सकता। इस संबंध में जो है एमडी सर जो है आज बाहर है, आउटर स्टेशन है कुछ अपना काम से। वो जब आएंगे तब आप उनसे बात करेंगे। बाजार का शक्कर भेंट देना क्यों पड़ गया सर? महंगा है बता रहे हैं। सर छत्तीसगढ़ में 200 शक्कर कारखाना हमारी मतलब प्रदेश में है, क्षेत्र में, उसके बावजूद भी महंगा सर। डिमांड सप्लाई से रेगुलेट होता है शक्कर का जो है भाव। हम अपना क्रशिंग कर रहे हैं और चीनी भरपूर मात्रा में बना रहे हैं, और करीब 60-70% के आसपास हम जो है वो पीडीएस में भी सप्लाई कर रहे हैं।